बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम क्रियोलॉजी। आज हम बात करेंगे डाटा टाइप्स इन पाइथन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइथन में। अगर हम डाटा टाइप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि हम बेस ऑफ पाइथन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। हम पाइथन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डाटा टाइप्स इन पाइथन को जानना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जिन डेटा टाइप्स को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास 5 डेटा टाइप्स, जो है इंटीजर, जो है स्ट्रिंग्स, फ्लोट, बूलियन एंड नन। जी हाँ जी, ये 5 डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो पाइथन में इंटीजर डेटा टाइप वो होता है जिसमें हमारी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होती है, हमारे पास नंबर्स में वैल्यू होती है। ये नंबर वैल्यू हमारे पास जीरो में भी हो सकता है और इस तरह से वैल्यू पॉजिटिव में, नेगेटिव में यहाँ पर जैसे शो हो रही है, शो की जा सकती है। मतलब इंटीजर में हमारे पास नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, या वो जीरो फॉर्म में हो। तो ये तो सारी वो वैल्यू है जो इंटीजर में शामिल की जा सकती है, लेकिन इसमें डेसिमल में वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब कि माइनस 0.5 नहीं आ सकेगा, 2.5 नहीं आएगा। मीन कि हम इसमें डेसिमल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ये वैल्यूज जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ये सारी वैलिड वैल्यूज हैं जो कि इंटीजर्स में शामिल होती हैं। और इसको शो करते हैं हम इंट वैल्यू से। इंट वैल्यू मतलब क्या होती है? INT, इंट। इंट से शो करवाते हैं, मींस इंटीजर। जहां पर भी इंट लिखा होगा वहां पर आपने समझ जाना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि डेसिमल में नहीं है। हाँ, वो नेगेटिव में हो सकती है, वो पॉजिटिव में हो सकती है, वो जीरो फॉर्म में भी हो सकती है, बट इट विल बी नॉट इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें समझ आ गया कि इंट लिखा हो या इंटीजर लिखा हो तो उसका क्या मतलब है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग्स वैल्यू की। स्ट्रिंग्स वैल्यू क्या होती हैं? स्ट्रिंग वैल्यू ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को यूज किया जाता है। जी हाँ, वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर आपके स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। अब इनको, ये आपका एक सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है, ये एक आपका वर्ड हो सकता है, ये आपका सेंटेंस हो सकता है, इवन दो ये आपका एक पैराग्राफ भी हो सकता है और मोर देन पैराग्राफ भी हो सकता है। लेकिन जो भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा, हमने उसको लिखना हमेशा सिंगल कोट के बिटवीन या डबल कोट के बिटवीन। और एक और कंडीशन होती है जो कि पैराग्राफ में यूज होती है, हम उसको ट्रिपल कोट के बिटवीन भी लिख सकते हैं। मीन्स के जब भी आपने अपने स्ट्रिंग वैल्यू, मीन्स अल्फाबेटिकल वैल्यू कहीं भी लिखी हो पाइथन में, तो हमने उसको इन बिटवीन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स के ही बिटवीन में हमने इन अल्फाबेट्स को लिखना है। तो यहाँ तक तो स्ट्रिंग की बात हो गई कि स्ट्रिंग वैल्यू को हम किस तरह से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो वो किस तरह करवा सकते हैं। लेट्स सी कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू जो है a वेरिएबल को असाइन करती हूँ, a इज इक्वल टू 12 एंड आई वांट टू प्रिंट इट। मैंने कहा प्रिंट a, और यहाँ पर हम अपने सेल को रन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू a की। ये लोडिंग हो रही है तो ये थोड़ा टाइम लेगा इतनी देर। यहाँ पर एक और वैल्यू को हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा b इज इक्वल टू -11 एंड आई वांट टू आल्सो प्रिंट इट। तो मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट b, और यहाँ पर मेरे b की वैल्यू भी देखें जी, यहाँ पर हमारे a का सेल रन हुआ है तो हमारे पास वैल्यू आ गई पॉजिटिव 12 की। अब मैं नेगेटिव वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी, -11 आ गई एंड आई वांट टू आल्सो प्रिंट द जीरो वैल्यू। c इज इक्वल टू 0 मैंने असाइन किया एंड आई वांट टू आल्सो प्रिंट इट। प्रिंट यहाँ पर मैंने कहा c, और हम अपने सेल को रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 की वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पर हमने तीनों पॉजिटिव वैल्यू को भी प्रिंट करवा कर देख लिया, नेगेटिव वैल्यू को भी प्रिंट करवा कर देख लिया, और हमने जीरो वैल्यू को भी प्रिंट करवा के। तो
तो हमें पता लग गया कि किस तरह से हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज को, जो कि 0 से लेके पॉजिटिव और माइनस वैल्यूज में शो हो सकती हैं। अच्छा, तो अब हम बात करने लगे हैं स्ट्रिंग्स की, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक कोई भी एक करेक्टर, कोई भी एक वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ होगा स्ट्रिंग्स का, तो हम उसको डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के बिटवीन लिख कर ही प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू हादी, एंड नोट करें कि मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है। अगर आप चाहें तो आप इसको सिंगल कोट में भी लिख के प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ मैंने इसको बिटवीन द सिंगल कोट कर दिया। चले, ये सिंगल कोट में है। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। अगर यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट नेम और इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास एज इट इज हादी, जो कि हम रिक्वायर कर रहे थे अपनी स्ट्रिंग वैल्यू, वो हमें मिल गई। और अगर यहाँ पे जैसे मैंने कोडियोलॉजी डबल कोट्स में लिखा है एंड आई आल्सो वांट टू प्रिंट इट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर डबल कोट्स में भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो वो भी एज इट इज हमें मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है कोडियोलॉजी का। और अगर आपके पास ट्रिपल कोट्स में कोई वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रिंट होता है तो क्या आता है। जी हाँ जी, यहाँ पर भी एज इट इज वैल्यू। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये कॉमा क्यों आया है, तो ये इसलिए आया कि इसने डबल कोट्स को कंसीडर कर लिया, सिंगल कोट को इसने कंसीडर नहीं किया। अब ये क्यों नहीं किया ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पैराग्राफ में हम ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, ये एक रूल है। बहरहाल यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके स्टार्ट में आपने ट्रिपल कोट लगाना है, और जब आपका पैराग्राफ क्लोज होगा तो उसके एंड पे आपने ट्रिपल कोट्स लगाने हैं, तब बिल्कुल इस तरह कंसीडर करेगा। अब यहाँ पर छोटा सेंटेंस था तो इसने यहाँ पर डबल कोट्स को कंसीडर किया। बहरहाल ये प्रॉपर वे है कि हाउ यू शो योर स्ट्रिंग्स। जब भी आपने अपनी स्ट्रिंग्स को लिखना है पाइथन में तो डबल कोट्स के बिटवीन लिखना है। यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपने स्ट्रिंग्स को, इंटीजर को किस तरह से प्रिंट करवाना है। अब फोर्थ वन आता है हमारे पास फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू हमारी डेसिमल वैल्यू होती है। डेसिमल वैल्यू में क्या आ जाता है, आपके पास पॉइंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू 2.5 एंड आई वांट टू प्रिंट इट, तो मैं सिंपल उसी तरह जिस तरह मैं इंटीजर को प्रिंट करवाती थी वैसे ही प्रिंट करवाऊंगी। लेकिन डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए जो डाटा टाइप हमारी डेसिमल वैल्यू के लिए जो यूज होती है उसको फ्लोट कहा जाता है। याद रहेगा, जो विदाउट डेसिमल वैल्यू होगी वो इंटीजर कहलवाएगी, और जो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी वो हमारी फ्लोट वैल्यू होगी। कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ पे प्रिंट, 0 0 अगेन वही सब कुछ होगा, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो आपने ये देख लेना है कि आपको याद रहना चाहिए कि डेसिमल में अगर कोई वैल्यू आ रही है दैट इज अ फ्लोट डाटा टाइप, अगर विदाउट डेसिमल है दैट इज द इंटीजर डाटा टाइप। तो इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा सोच के इन वैल्यूज को रिकग्नाइज करना है। फोर्थ वन हमारे पास आती है पाइथन में बूलियन। हाँ जी, बूलियन डेटा टाइप में हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू और दूसरी होती है फॉल्स। जिस तरह कि मैथ्स में हम ट्रू और फॉल्स की जो ग्रेटर देन कंडीशन लगाकर ट्रू और फॉल्स को लिखते थे, ये सेम वही ट्रू और फॉल्स हैं कि या तो हमारा आंसर यस में होगा या आंसर नो में होगा। तो ये बूलियन डेटा टाइप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये है कि जैसे एज मेरा अगर 34 है और ओल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, मीन्स कि एज मेरा इंटीजर टाइप में आ जाता है, लेकिन ओल्ड अगर मैं ले रही हूँ वेरिएबल तो वो मेरा फॉल्स में आएगा। ट्रू में भी आ सकता है, फॉल्स में आ सकता है। यहाँ पर हम डिफरेंट कंडीशन लगाते हैं और फिर हमारी जो बूलियन डेटा टाइप है वो उसको देखता है कि हमारी जो है ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट होता है। तो बूलियन के जब हम करेंगे डिफरेंट किस्म के
क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बूलियन किस तरह से यूज होता है। लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। अदरवाइज पाइथन जो है आपको पता है कि वो एरर दे देगा, क्योंकि ये जो होता है अल्फ़ाबेट्स के लिए बड़ा सेंसिटिव है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड कहाँ कहाँ यूज करने हैं। लास्ट पर हमारे पास नन वेरिएबल आता है। ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज नहीं पुट करते, तो ये हमें नन शो करवाता है। मतलब आपने अगर ए की वैल्यू लिखी है और हमने उसमें कोई ए का वेरिएबल मैंने लिख दिया, उसमें कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, और मैं आगे कहती हूँ कि प्रिंट ए, तो या तो ये मुझे एरर दे देगा और एरर में कह देगा कि ए में कोई वैल्यू ही नहीं है, ये नन वैल्यू है मेरी, इस वजह से यहाँ पर एरर शो हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह का वेरिएबल जो होता है वो हमारा नन वेरिएबल कहलाता है, जिसमें हमने कोई वैल्यू ही नहीं पुट की होती। तो अब जी, अब अगर आपको लास्ट मेरा वीडियो याद हो, प्रीवियस लेक्चर याद हो, तो आपको मैंने ये इस तरह का एक दिखाया था कीवर्ड्स का पूरा पेज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वैल्यूज को जब जानेंगे उनको तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अब हमने ट्रू को भी पता लग गया हमें कि ट्रू क्या होता है, बूलियन में ज़ाहिर ट्रू और फॉल्स यूज होता है। और इसके अलावा नन को भी हमें पता लग गया है कि नन क्या होता है, वो ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती। तो मैंने कहा था कि टाइम टू टाइम हमें पता लगता जाएगा कि हम इन सारे रिजर्व वर्ड्स को यूज कर रहे होंगे, तो मैं आपको बारी बारी बताती जाऊंगी कि ये रिजर्व वर्ड हम यूज कर चुके हैं, ये यूज कर चुके हैं, ये यूज कर चुके हैं। मींस अभी तक 3 रिजर्व वर्ड्स को हम जान चुके हैं कि वो क्या अंडरस्टैंड कर चुके हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ पर हमने जाना कि 5 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, उनको प्रिंट किस तरह करवाते हैं, और उनको प्रिंट करवाने के बाद वो वैल्यू किस तरह से शो होती है। और हमने ये भी जाना कि रिजर्व वर्ड्स में से हमने कितने वर्ड्स को अब तक अंडरस्टैंड कर लिया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए। इस तरह से एक जो है थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्रिटिसिज्म हो, तो मैं क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, तो आप काइंडली क्रिटिसाइज करें कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।